बात कर रहे थे लाभ हानि की। अपन ने देखा था कि जब कोई वस्तु कम में खरीदी जाती है और ज्यादा में बेची जाती है तो उस सौदे में लाभ होता है, और यदि कोई वस्तु अपन ज्यादा में खरीद कर कम में बेचें तो उस सौदे में अपन को क्या होती है, हानि होती है। अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखें तो देखो, 12 दर्जन पेनों का मूल्य, 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720 रुपए। इसलिए एक दर्जन पेनों का मूल्य, एक दर्जन पेनों का मूल्य, तो 12 दर्जन का 720 है, एक दर्जन का निकालें तो 720 में 12 के भाग दें अपन, तो 720 डिवाइडेड बाई 12, इसको अपन काटें तो ये आ गया 60 रुपए। कितना आ गया? 60 रुपए। ठीक है, ये एक दर्जन पेनों का मूल्य है 60 रुपए, और एक दर्जन, अगर कोई भी वस्तु अपने पास एक दर्जन है, उसका मतलब उस एक दर्जन में कितनी वस्तुएं अपने पास? 12। तो एक दर्जन का मतलब क्या हुआ? एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। मतलब एक दर्जन अपने पास क्या है? यहाँ पे पेन है, इसका मतलब 12 पेन है अपने पास। ठीक है, और 12 पेनों का मूल्य कितना है? 60 रुपए। तो एक पेन का मूल्य अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? क्योंकि 12 पेनों का मूल्य, 12 पेनों का मूल्य कितना है? 60 रुपए। इसलिए एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य तो 60 बटे 12, ये आ गया 5 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 5 रुपए। और अपने को पूछा है 25 पेनों का, तो एक का पता अपने को कितना है? 5 रुपए। तो अपन 25 का निकाल सकते हैं, इसको किससे गुणा कर देंगे? 25 से। इसलिए 25 पेनों का मूल्य हो गया 5 गुणा 25, और ये हो गए 125 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक दर्जन का मूल्य अपन ने निकाला कि एक दर्जन पेन कितने के आए? 60 रुपए के। अब एक दर्जन में जो वस्तुएं कितनी होती हैं? 12। अब 12 पेनों का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 60 बटे 12, 5 रुपए। और अब 25 पेनों का अपन निकालेंगे तो 25 गुणा कर देंगे। यदि ज्यादा का पूछे भाई 50 पेनों कितना होगा, तो यहाँ पे 25 की जगह कितना आ जाएगा? 50। कम का पूछे, 10 का पूछे, तो 25 की जगह पे कितना आ जाएगा? 10 का जाएगा। तो यहां से अपने को क्या पता चला, यदि ज्यादा का मूल्य दे और कम का पूछे, एक का पूछे, तो अपन भाग करते हैं, और एक का मूल्य देकर के ज्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछे तो क्या करते हैं अपन? गुणा। ठीक है, अगला जो सवाल है, देखो अगला जो सवाल है वो है कि अपने को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ से, एक वस्तु को 10% लाभ से, एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस प्रकार का अपने पास ये प्रश्न है। अब इसके देखो दो तरीके हैं सवाल को, किसी भी गणित में किसी भी सवाल को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब पहला जो तरीका है वो है कि अपन पहले इसका क्रय मूल्य का सूत्र देखें, तो जो सूत्र है वो क्या है, उस सूत्र में फिर अपन जो मान है वो मान रखें और फिर करें। पहला अपन देखो दोनों तरीके, मेथड वन क्या कहता है कि अपन ने जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सूत्र लिखे थे, तो अपन ने क्रय मूल्य का सूत्र लिखा था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र है वो है अपने पास विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखो ये पी और एल का मतलब है, पी का मतलब तो क्या है? लाभ। और जब किसी सौदे में लाभ होगा तो अपने यहाँ प्लस काम में लेना है, और जब किसी सौदे में हानि होगी तो क्या लेना अपने को? माइनस काम में लेना है। तो अपन देखो यहां से क्रय मूल्य निकालें,
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 330 रुपए गुना 100। और इस सौदे में क्या हो रहा है अपने को लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत 10%। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 100 प्लस 10। ठीक है, अब यहां से क्रय मूल्य क्या जाएगा देखो ये हो गया 330 गुणा 100 बटे 110। ठीक है, काटो 1 0 से 1 0 11 कम 11 11 तिया 33 3 को 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 300 रुपए। तो ये हो गया क्रय मूल्य कितना हो गया उस वस्तु का 300 रुपए। एक तरीका तो ये अपने पास। जो दूसरा तरीका है उसको ध्यान से देखो। ये तो अपने इसमें सूत्र याद रखने हैं, ये कई इसमें चक्कर है। तो देखो दूसरा जो तरीका है ये समझो। सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ से बेचने पर, इसका मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी उसको अपन 10% लाभ से बेचें तो कितने की बेचेंगे 110 की। क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो देखो 100% पहले से था, 10% यदि लाभ पे बेचे तो कितना हो गया 100 और 10 कितना हो गया 110%। और 110% का जो वैल्यू है वो कितना है 330 रुपए। तो देखो 110% की जो वैल्यू है वो कितनी है 330। ठीक है, अब 110% कितनी है तो पहले अपन किसकी निकालेंगे 1% की। 1% की वैल्यू क्या हो गई 330 बटे 110। और क्रय मूल्य में से कितना होता है 100%। तो अपन वापस से क्या निकालेंगे 100%। तो ये आ गया अपने पास 330 बटे 110 गुणा 100। 1 0 से 1 0 11 कम 11 11 33 कितना आ गया 300 रुपए। ये क्या आ गया क्रय मूल्य 300 रुपए। दोनों ही तरीके से आंसर समान आएगा। तो ये तरीका लगाओ आप, चाहे ये तरीका लगाओ, लेकिन ये जो तरीका है मेथड सेकंड जो है ये बहुत आसान तरीका है और अपन लाभ हानि किसी भी सवाल को इस तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं। अगला जो तरीका है नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है देखो अगले प्रकार का जो सवाल है वो अपन देखें। मेथड सेकंड से ही करेंगे उसको भी। देखो सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 90% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 90% 9%, किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है, के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाए। यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए तो 12% लाभ होता है। 12% लाभ होता है। 12% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा देखो इस सवाल को अपन करें तो पहले तो अपन सूत्र वगैरह से करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब सवाल जैसे कह रहा है वैसे अपने को करना है। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्रय मूल्य जो है वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब पहले उसका मूल्य 100 रुपए था, अब उसको अपन कितने में बेच रहे हैं 109 में। पहले 100 था, अब कितना हो गया उसका 109। तो पहले 100% था, 9% लाभ है तो कितना हो गया 109%। कितना हो गया 109% लाभ हो गया। ठीक है, सवाल कह रहा है कि उसको यदि 180 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, 180 रुपए अधिक में बेचा जाए तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 180 रुपए अधिक का मतलब प्लस और कम का होता तो माइनस, तो अपन लिखेंगे प्लस 180 रुपए अधिक में बेचे तो कितना लाभ हो रहा है 12% का। यदि उसको 180 रुपए अधिक में बेचे तो कितना लाभ हो रहा है 12% का। तो 100 की चीज अब कितने बेच रहे हैं अपन 112 में, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 112%। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो अंतर है
ये कितना है 109, ये कितना 112। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3% का। कितने का है 3% का। और इस 3% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 180 के बराबर। भाई ये डिफरेंस ये इसके बराबर है तो अपन लिखेंगे 3% की जो वैल्यू है कितनी है 180। 1% की वैल्यू क्या होगी 180/3। और क्रय मूल्य में से कितना प्रतिशत होता है 100%। तो 100% की जो वैल्यु होगी वो क्या आएगी 180/3 गुणा 100। इसको काटने पर 3 से 18 60, ये हो गया 6,000 रुपये। कितना हो गया 6,000 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था अतः क्रय मूल्य कितना होगा 6,000 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 6,000 रुपये। इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि कक्षा 8 के सिलेबस में लाभ आने का कोई ज्यादा वेटेज नहीं है, कोई एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है। बाकी इस प्रकार के जो सवाल हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से अपन किसी भी सवाल को करें तो वो सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी अपन यदि सूत्रों के हिसाब से चलें तो इसमें बहुत सारे अपन सूत्रों को याद रखना ये बहुत टेढ़ा काम होता है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का सवाल ये है। अब एक सवाल आपको बताना है, ठीक है, इसी टाइप का है, आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है। मैं क्या सवाल लिख देता हूं बोर्ड पे। यदि किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 420 रुपए 420 रुपए यदि उसे 420 रुपए कम में बेचें, यदि उसे 420 रुपए कम में बेचे जाए तो 2% की हानि होती है। 2% हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 420 रुपए कम में बेचते हैं या कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।